जब भी हमसे कोई ये पूछता है कि भाई मैं कौन सी गाड़ी लूं, मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी रिकमेंड करो, तो हमारे तीन मेजर सवाल वहां पे रहते हैं। पहला तो जी सबसे जरूरी चीज है पैसा, तो बजट आपका क्या है। दूसरा हमारा सवाल रहता है कि आपकी रनिंग कितनी है, एक दिन में या फिर एक साल में आप लगभग कितने किलोमीटर चल जाते हो। और तीसरा सवाल हमारा वहां पे रहता है कि आपकी फ्यूल प्रेफरेंस क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी रनिंग 50 से 100 किलोमीटर है और आप एक डीजल और सीएनजी गाड़ी में कंफ्यूज है, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। हम दो गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं हमारी रिकमेंडेशन के हिसाब से। एक है वेन्यू डीजल और दूसरी है मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि वेन्यू आपके लिए ज्यादा बेटर है या फिर आप ब्रेजा सीएनजी कंसीडर कर सकते हैं। वेन्यू का एसएक्स वेरिएंट है जो डीजल के साथ आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें डीजल का ऑप्शन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। वहीं अपनी जो ब्रेजा है उसका हम आपके लिए लेके आए हैं जेडएक्सआई वेरिएंट, जिसमें कि सीएनजी आती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ठीक है, प्राइसिंग की जहां बात आती है तो ब्रेजा आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ने वाली है। उसकी ऑन रोड कॉस्टिंग आती है 13,80,000 रुपए हमारे गुड़गांव हरियाणा में, और वेन्यू डीजल की कॉस्टिंग आती है 14,20,000 रुपए। ऑन रोड प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूं, एक्स शोरूम आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और अगर आपको अपने शहर का ऑन रोड प्राइस जाना है तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात आती है जी फीचर्स की, कितने क्या फीचर्स वेन्यू में एक्स्ट्रा आते हैं या फिर कुछ फीचर्स जो ब्रेजा में एक्स्ट्रा आते हैं। फीचर्स बताने से पहले सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की, गाड़ी दिखती कौन सी कैसी है। देखिए, जब आप वेन्यू और ब्रेजा को कंपेयर करते हो, ऑन पेपर ब्रेजा अपनी ऊंची है वेन्यू से। ठीक है, ब्रेजा की जो विड्थ है वो भी 20 mm से आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन दोनों गाड़ियों की लेंथ और व्हील बेस सेम है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। यहां पे आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं ब्रेजा में आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। लेकिन देखने में टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रेजा जो है वो वेन्यू से काफी ज्यादा बड़ी दिखती है। इवन तो जो ब्रेजा है वो अपने सेगमेंट में सभी गाड़ियों से ज्यादा बड़ी दिखती है, एक ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी दिखती है। वहीं जहां बात करें वेन्यू की, तो दिखती हालांकि ये छोटी है लेकिन फिर भी ये ज्यादा प्रीमियम दिखती है एज कंपेयर टू ब्रेजा। इसकी आप सामने की ग्रिल देखोगे तो काफी एक वाइडर ग्रिल आपको मिलती है, जो कि एक अच्छा जो है वो लुक प्रोवाइड करती है इस गाड़ी को। देन लाइट सेटअप की बात करोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है जो कि एलईडी बेस्ड होने वाला है। वहीं आपको जेडएक्सआई में ड्यूल एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। वेन्यू का एक प्लस पॉइंट और है कि इसमें आपको कॉर्निंग लैंप जो है उसके फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब बात करें अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले अलॉय पे आते हैं। दोनों ही गाड़ियों में 16 इंच के आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। 215/60 का टायर साइज दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। अलॉय आपकी पसंद है, कौन सी गाड़ी के आपको अच्छे लगे। मेरे को पर्सनली वेन्यू के अलॉय थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं। दोनों गाड़ियों में सिर्फ सामने की तरफ ही आपको डिस्क दिए जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन है। लेकिन सेफ्टी फीचर्स की जहां बात आती है वहां वेन्यू के साथ वैरायटीज ऑफ सेफ्टी फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एज कंपेयर टू ब्रेजा जेडएक्सआई सीएनजी। यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स जो है वो इसके बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं। वहीं ब्रेजा के जेडएक्सआई सीएनजी वेरिएंट में आपको इनमें से कोई भी फीचर ऑफर नहीं किया जाता। उसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो आपको जरूर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन सीएनजी में वो भी कंपनी ने कॉस्ट कर दिए हैं। जहां बात आती है सेफ्टी रेटिंग्स की, तो पुरानी वाली ब्रेजा को 4 स्टार मिले थे, तो इसको भी हम एज ए 4 स्टार कंसीडर कर सकते हैं। बट वेन्यू का अभी तक कोई भी सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन सोनेट का सेफ्टी टेस्ट हुआ था और सोनेट 3 स्टार लेके आई थी। अब आप बोलोगे कि सोनेट के बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि वेन्यू और सोनेट जो है ना वो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बनती है। दोनों ही गाड़ियां आपको काफी बढ़िया एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। कच्चे पक्के रास्तों पे भी जो है वो इजीली आप इनको लेके जा सकते हो, कोई ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। फिलहाल जितना मैंने इन दोनों को चलाया है तो कहीं पे भी ये दोनों टच वगैरह नहीं होती। अब बात करें अगर क्लैडिंग्स की, तो वेन्यू की क्लैडिंग्स है काफ़ी छोटे साइज़ की, वहीं ब्रेजा की आप क्लैडिंग्स देखोगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की क्लैडिंग्स मिलती है, जो कि मुझे पर्सनली उतनी बेटर नहीं लगती। देन दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाती है, सनरूफ आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ब्रेजा के ओआरएम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और फोल्ड का फीचर जरूर मिलता है, लेकिन ये आपका
लॉक अनलॉक पे फोल्ड नहीं होता, जो कि वेन्यू का हो जाता है। देन दोनों ही गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री का फीचर मिलता है, यानी कि आपको चाबी जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि वेन्यू की चाबी में आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक आप उससे बूट अनलॉक कर सकते हो, आपकी गाड़ी को स्टार्ट जो है वो भी कर सकते हो। ब्रेजा में कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिर्फ लॉक अनलॉक का एक बटन आपको मिलता है। नाउ कम टू द रियर पार्ट। रियर प्रोफाइल जब आप देखोगे तो आपको यहाँ से भी ब्रेजा काफ़ी बड़ी दिखने वाली है, ठीक है। ओवरऑल जो गाड़ी का जो शेप है ना, वो आपको ऐसे स्क्वायर टाइप शेप मिलता है, तो इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर निकल के आती है एज कंपेयर टू हुंडई वेन्यू। पीछे अपने को वाइपर, डिफोगर, वॉशर तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। ब्रेजा यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग आपको नहीं मिलती। एलईडी बेस्ड लाइटें यहाँ पे ऑफर की जाती है, लेकिन कनेक्टिंग टेल लैंप का कोई भी फीचर नहीं है। अब बात आती है बूट स्पेस की, तो सीएनजी जहाँ पे बात आ जाती है, वहाँ बूट स्पेस आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मिलता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है मारुति की जिसमें सीएनजी के बाद सबसे कम बूट स्पेस मिलता है। दूसरी जितनी भी गाड़ियाँ है ना, उनमें एक दो बैग तो आप रख पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप देखो आपके पास बिल्कुल ही जो है वो थोड़ा सा स्पेस बचता है। इसमें आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो आप इजीली अपना कोई भी सामान लेके जा सकते हो। 60-40 का रेशियो दोनों गाड़ियों के साथ आपको ऑफर किया जाता है, लेकिन ब्रेजा का 60-40 कोई ज़्यादा काम का नहीं है। यहाँ पे आप इसका भी यूज जो है वो इजीली कर पाओगे। वेन्यू का पीछे का प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लैंप के फीचर आपके पास आ जाते हैं। इसकी लाइटें भी पीछे वाली आपको एलईडी मिलती है। बाकी वाइपर, डिफोगर, वॉशर वाले फीचर्स यहाँ पे भी आपको ऑफर किए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है स्पेस। दोनों गाड़ियों में से किस में ज़्यादा स्पेस और किस में ज़्यादा कंफर्ट आपको ऑफर किया जाता है। ओके, तो सामने वाली सीट जो है वो हमने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है, और आप देख सकते हो कितना स्पेस है। मैं थोड़ा सा और जो है वो स्पेस बना देता हूँ, ताकि अच्छे से बड़ी हाइट का बंदा भी कंफर्टेबली बैठ पाए। अब चलिए चलते हैं पीछे वाली सीट पे, और वहाँ पे क्या स्पेस है वो बताता हूँ आपको। तो देखोगे ना आप, तो शोल्डर रूम की यहाँ पे काफ़ी कमी है, ठीक है। हम तीनों जो है वो लगभग सेम सी हाइट के हैं, और आप देख सकते हो कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे, सीट जो है वो छोटी लग रही है, ठीक है। अब चलो ब्रेजा में चलते हैं, ब्रेजा में देखते हैं क्या लगता है। हेड रूम भी थोड़ा कम है, दचक्यू में सर लगे। वैसे ये है 5 फीट 8 इंच का ही, लेकिन इसको भी हेडरूम कम लग रहा है, तो 6 फीट के बंदे के हिसाब से ये भी एक इशू जो है वो हो सकता है। थाई स्पोर्ट काफ़ी बढ़िया है इसकी, थाई स्पोर्ट में कोई इशू नहीं लग रहा। बाकी नी रूम भी ठीक है, काम चल जाएगा। 5 फीट 8 इंच जो है वो लास्ट है, इससे ऊपर का बंदा कोई बैठेगा वेन्यू में तो वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। अब एक बार ब्रेजा की अपन फटाफट से सीटों को जो है वो कर देते हैं एडजस्ट। और हाँ, साथ ही एक दिक्कत हो रही है, पर खिड़की खोलना ये वाली सीएनजी की परेशानी दिखाता हूँ आपको। अब जो हमारे बैग थे वो इस गाड़ी में रखे हुए हैं, और ये राहुल उनको उठा उठा के पीछे रख रहा है, ताकि हम सीटिंग जो है वो देख सके उसकी। चलो तब तक मैं ये सीट एडजस्ट करता हूँ, वो बैग रखते हैं तो। ओके, सो ये वाली सीट हो गई अपनी एडजस्ट, ठीक है। लगभग उतना ही स्पेस जितना मैंने वेन्यू में छोड़ा था, उतना ही यहाँ पे भी जो है छोड़ दिया, और कंफर्टेबली मैं बैठ पा रहा हूँ। सीटिंग जो है ना वो इसकी ज़्यादा मेरे को बेटर लग रही है, क्योंकि इसकी सीटें वेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ी सी मेरे को चौड़ी लग रही है। जो कमी लग रही है वो है थाई स्पोर्ट में, इस गाड़ी की थाई स्पोर्ट जो है वो कम है। दोनों ही गाड़ियों में मैं आपको बता दूं फैब्रिक सीटें ही आती है इन वेरिएंट्स में। ये जो सीट कवर आप देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए हुए हैं। अब जी बात करते हैं आइए पीछे वाली सीट की। सो अभी भी शोल्डर तो हमारे टच हो रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल है, ठीक है। 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हेडरूम की जहाँ बात आती है तो हेडरूम में भी थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस है। बाकी ठीक है, दोनों गाड़ियों की सीटें मेरे को तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, 19-20 का ही फर्क जो है वो लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया एकदम, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा खुली खुली सी लग रही है गाड़ी। हाँ, ओवरऑल जो कैबिन स्पेस है वो इसका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा स्पेस लग रहा है। यही डिफरेंस है बस, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बाकी फीचर्स की। बाकी फीचर्स एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक मिलता है, बाकी हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। पावर विंडोज के कंट्रोल आपको सारे के सारे ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ एसी वेंट्स आते हैं ZXi वेरिएंट में, लेकिन आर्मरेस्ट नहीं आता। ये जो आर्मरेस्ट आप देख रहे हो ये आउटफिटेड है, और नीचे आप जो स्पेस खाली देख रहे हो वहाँ पे जो चार्जिंग की पोर्ट्स है वो लगवा सकते हो, हालांकि ZXi में कंपनी से नहीं आता, ठीक है। ऊपर अपने पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 2 सीट बेल्ट 3 पॉइंटर है, 1 सीट बेल्ट लैप है अभी भी। बाकी तो ठीक ठाक है, देख लो आप, ठीक है। एक कैबिन लैंप है पीछे की तरफ, ज़्यादा ही पीछे दे दिया, पता नहीं उसकी कितनी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब बात करें अगर कैबिन के फीचर्स की, तो डोर पे आपको ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर का जो है ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर के लिए, ठीक है। देन अपने पास यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर वो भी आता है।
इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन है, फ्यूल ट्रांसफ़र का बटन है, यानी कि सीएनजी और पेट्रोल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये फॉग लैंप का है। फॉग लैंप आपको ZXi वेरिएंट में नहीं मिलते कंपनी से, ये एज एन एक्सेसरी लिया हुआ पार्ट है। अब ब्रेजा का डैशबोर्ड आप देखोगे ना, तो ये डैशबोर्ड आपको उतना प्रीमियम फील जो है वो नहीं करवाने वाला। कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज किया गया है। हल्का सा आपको ये चॉकलेटी कलर जो है वो मिलता है, ब्राउन कलर, एंड थोड़ा सा सिल्वर जो है वो मिलता है। डीकर स्टीयरिंग है, कोई भी लेदर की फिनिश नहीं है। मीडिया के कंट्रोल से फोन कनेक्शन के क्रूज कंट्रोल आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग जो है वो अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दो वे में एडजस्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर्स जो है वो भी नहीं आते, साथ ही ऑटोमेटिक वाइपर के फीचर्स भी आपको नहीं मिलते। MID कुछ ऐसी है, ये दोनों एनालॉग है, छोटी सी जो है वो डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलती है। इनका कंप्लीट माइलेज टेस्ट जो है वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। बाकी मैं आपको एक फिगर बता दूंगा कि कितनी एवरेज फिलहाल के लिए दोनों गाड़ियां दे रही है, जो भी इनकी रिपोर्ट है, ठीक है। जितना हमने चलाया उसके हिसाब से बताऊंगा, बाकी वीडियो जो है वो हम इनकी पर्टिकुलर बाद में आपके लिए लेके आएंगे। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो 8 इंच की स्क्रीन है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें वायरलेस सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार के कोई भी फीचर्स यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते, और वॉइस कमांड का फीचर जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। 4 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर इस गाड़ी में आते हैं, कोई भी प्रीमियम साउंड्स नहीं आते। ऑटोमेटिक AC यहाँ पे दिया जाता है। 5 स्पीड का आता है इसका मैनुअल गियरबॉक्स CNG के साथ, और 6 स्पीड का इसमें आता है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अगर आप पेट्रोल लेते हो तो। देन अपने पास कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है। IRVM मैनुअल आता है, और हेलोजन बेस आते हैं। कैबिन लैंप, सनरूफ कुछ इतने साइज की है। सनरूफ दोनों गाड़ियों में आपको लगभग सेम ही मिलने वाली है। कूल ग्लो बॉक्स का फीचर भी आपको ब्रेजा में नहीं ऑफर किया जाता। अब चलिए चलते हैं अपनी हुंडई वेन्यू में। हुंडई वेन्यू का इंटीरियर आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर जो है वो देखने में ज़रूर मिलेगा। एक बार पीछे वाली सीट की अपन जो है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी हार्ड प्लास्टिक कंप्लीट दिया गया है। यहाँ पे कोई फैब्रिक का यूज़ नहीं है। पावर विंडो के कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक है। देन अपने पास यहाँ पे रियर AC वेंट्स भी आ जाते हैं। 2 टाइप C के सॉकेट जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जो कैबिन लैंप है वो सही जगह पे है इसका। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। तीनों सीट बेल्ट अपनी 3 पॉइंटर आती है, और अपने पास जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो भी सभी सीट बेल्ट की आपको मिलेगी। एक तरफ ही आता है इसमें रिक्वेस्ट सेंसर, पैसेंजर साइड कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता। देन अपने पास यहाँ पे आप देखोगे तो वही आपकी ऑटो डाउन और ऑटो अप फीचर के साथ आने वाली ड्राइवर साइड विंडो। बाकी सारे कंट्रोल्स लगभग सेम ही आपको मिलते हैं। इसमें भी 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन आपको मिलता है, और इसका कैबिन आप देख सकते हो। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ भी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हेडलैम्प लेवलर एंड ऑटो ऑन ऑफ का बटन आपको मिलता है, ठीक है। देन आपको स्टीयरिंग पे लेदर की रैपिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है। MID के कंट्रोल भी स्टीयरिंग पे आ जाते हैं। बाकी मीडिया के कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल आपको सेम ही मिलते हैं। लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल है, राइट साइड में हेडलैम्प के कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर भी आता है, और इसकी MID देखो आप, थोड़ी ज़्यादा बेटर MID आपको मिलती है। फुल्ली डिजिटल MID जो है वो ये है। TPMS के फीचर्स जो है वो भी इस गाड़ी में आते हैं, लेकिन ब्रेजा ZXi में वो मिसिंग है। देन इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा ZXi में आपको सिर्फ 2 एयरबैग ही ऑफर किए जाते हैं। इसमें भी 8 इंच का टच स्क्रीन है। हार्ड बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये भी आपका वायरलेस जो है वो सपोर्ट करता है। हल्का सा स्पेस यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में एक्स्ट्रा है, जो कि काफ़ी यूजफुल मुझे लगता है। बाकी कंप्लीट ये भी हार्ड प्लास्टिक का है, ड्यूल टोन का डैशबोर्ड मिलता है। देन नीचे की तरफ आ जाता है इसका ऑटोमेटिक AC, और इसमें अच्छी खासी डिस्प्ले भी आपको मिलती है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, ये नहीं घूमता है, बस ये वाले जो है वो आपके वो फ़ैन के लिए है, ये टेम्परेचर के लिए। नीचे 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, टाइप C का एक सॉकेट है, USB है, और अपने पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो भी आ जाता है इस गाड़ी में। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हो डीजल के साथ, जो कि थोड़ा ज़्यादा बेटर है उस 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन से, और लेदर की फिनिश यहाँ पे मिलती है। हल्का फुल्का स्पेस जो है उसी की तरह मिलता है। इसका जो ये आर्मरेस्ट है ये आपको कंपनी फिटेड ही मिलता है। थोड़ा सा स्पेस इसके नीचे है, और साथ ही कूल ग्लो बॉक्स का फीचर जो है वो भी मिलता है। पर अपन इंडियन लोग पता नहीं उसका कितना यूज़ करते नहीं करते, क्योंकि मैंने जितनी भी गाड़ियों के डैशबोर्ड देखे हैं सब में भाई सामान ही भरा हुआ होता है। कूलिंग का कोई यूज़ करता है नहीं करता पता नहीं, मैंने देखा नहीं किसी को। यहाँ पे IRVM मैनुअल आता है, हेलोजन बेस्ड ही कैबिन लैंप आते हैं, और इसकी सनरूफ भी आपको कुछ इतनी साइज़ की मिलती है। थोड़ी सी बस ज़्यादा बड़ी है इसकी सनरूफ, इतनी सी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और अपने पास यहाँ पे टिकट होल्डर आता है। इस तरफ आ जाता है वैनिटी मिरर।
ओके जी, तो ये हो गई फीचर से रिलेटेड बातें। देखिए फीचर में आपको 2-4 फीचर जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं ज़रूर हुंडई वेन्यू में। अब जी मेन चीज़ आती है जिसका डिस्कशन था हमारा, वो है कि सीएनजी ले या फिर डीजल ले। तो चलिए गाड़ी को चलाते चलाते बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो चलिए चलाते हैं वेन्यू डीजल को। ओके, तो डीजल है तो थोड़ा सा साउंड तो आपको ज़रूर महसूस होगा। इंजन में आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशंस जो है वो भी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। कैमरे की क्वालिटी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा काफ़ी डिसेंट है। सिर्फ इसकी नहीं, ब्रेजा की भी आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट मिलने वाली है। सो थोड़े से ख़राब रास्ते हैं, ज़्यादा तो ऑफ रोडिंग वाला पैच नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, बट कोई दिक्कत मानने वाली बात नहीं है। इतने रास्तों पर आपकी गाड़ी ईजिली चली जाएगी। अब डीजल चलाते समय हमेशा ही जो है वो मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती है, क्योंकि इसका मज़ा ही अलग है यार। ठीक है, डीजल चलाने का अलग ही मज़ा है। आपको इतना बढ़िया टॉर्क और इतनी बढ़िया पावर जो गाड़ी देती है वो काफ़ी बेटर जो है वो ड्राइविंग फील जो है वो आपके लिए रहेगा। ओके, सो अब हम आ गए हैं काफ़ी बढ़िया रोड पे जहां एक्चुअल में मज़ा आने वाला है। मेरी गाड़ी ने मेरे टायर्स का जो है वो प्रेशर भी दिखा दिया, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सभी टायर में 41 के आसपास है। देखो, अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको गाड़ी के जो सस्पेंशन है ना वो भी उतने बढ़िया फील नहीं होने वाले। थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन जो है वो आपको लगेंगे। तो टायर का प्रेशर हमेशा जो है वो आप ठीक ठाक ही उस पर रखें। बात करें अब डीजल इंजन चलाने की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि डीजल हमेशा ही आपको फन टू ड्राइव जो है वो एक्सपीरियंस देगा। गाड़ी चलाने में मजा आने वाला है जो कि सीएनजी में आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई मजा कितना आएगा डीजल गाड़ी चलाने में। पावर फिगर्स की जहाँ इसकी बात आती है तो 116 bhp ये गाड़ी जनरेट करती है, ये इंजन जनरेट करता है, और 250 न्यूटन मीटर के आसपास का जो है वो आपको टॉर्क जनरेट करके देता है। 1.5 लीटर का ये डीजल इंजन आपकी हुंडई वेन्यू और किया सोनेट दोनों ही गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। माइलेज की जहाँ बात आती है अब इसको चलाने की, तो ये कंपनी तो क्लेम करती है यहाँ पे 23 kmpl के आसपास, और आपको गाड़ी रियल टाइम में मैं अगर कंडीशन लेके चलूँ हाईवे और सिटी मिक्सअप जो कि मैक्सिमम लोग चलते हैं, तो आपको 20 kmpl के आसपास की माइलेज ये इजीली दे देगी। और बात करो अगर सिटी ड्राइविंग की या फिर उन लोगों के ड्राइविंग बिहेवियर की जो इसकी ओनर है, यानी कि थोड़ी सी रैश ड्राइविंग वाली, तो आपको ये गाड़ी दे देगी 17-18 की माइलेज। अभी देखो मैं इसकी MID आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये रहा। ठीक है, 7482 किलोमीटर जो है वो ये ट्रिप इसकी ये वाली दिखा रहा है, और 16.7 kmpl की माइलेज ये गाड़ी दिखा रही है। और ओनर का मानना है कि भाई फुल जो है वो मज़ा लेके मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, तब ये गाड़ी इतनी माइलेज मेरे को देती है। ठीक है, गाड़ी ये लगभग 3 से 4 महीने पुरानी है और काफ़ी ठीक ठाक चल गई है। 13,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। वहीं बात करें अगर अपनी ब्रेजा की, तो वो गाड़ी भी 3 से 4 महीने ही पुरानी है और वो सिर्फ 6,000 किलोमीटर जो है वो चली है। अब बात आती है इसके सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशन मैं कहना चाहूँगा कि वेन्यू के मेरे को थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन लगे। बाकी तो स्टीयरिंग फीडबैक मुझे काफ़ी इसका अच्छा लगा। जो गियर है वो भी लगाने में काफ़ी इजी जो है वो लग रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कंफर्टेबल गाड़ी लग रही है। कंफर्टेबल ड्राइव जो है वो इस गाड़ी की लग रही है। अभी मैंने इसको लगभग 50 किलोमीटर के आसपास चलाया है आज में, तो मुझे ये काफ़ी बेटर लगी। किसी टाइप का कोई ऐसे मेजर इशू जो है वो सामने नहीं आया। पावर काफ़ी बढ़िया है, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो इसके साथ काफ़ी बढ़िया मिलेगा। देन अर्गोनॉमिक वाइज अगर बात करें तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से रीच में है। सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया से काम करती है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। हुंडई की गाड़ियाँ आप लेते हो तो आपको ये इशू मिलते भी नहीं है। गाड़ी में किसी टाइप की कोई भी रैटलिंग नॉइज जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली है। देखो ब्रेकर पे भी जो है वो ईजिली ये गाड़ी क्रूज कर जाती है, और इसकी MID बड़ी प्यारी है। देखो जैसे ही मैं RPM इसका जाता है तो इसमें थोड़ी सी जो है वो एनिमेशन बन के आती है, जो कि थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर लगती है। एंड देन जैसा मैंने आपको बताया कि सेफ्टी फीचर्स तो यहाँ पे सारे ही आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी एक बढ़िया पैकेज आपके लिए रहेगा। 6 एयरबैग्स भी गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं।
डैशबोर्ड की अगर अपन बात करें ना ओवरऑल फील की, तो यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फील ज़रूर होता है। इसकी ओवरऑल जो MID है, जो ये वाला टच स्क्रीन है, या फिर AC की लाइटें देख लो आप, तो प्रीमियम तो फील होती है। लेकिन गाड़ी का जो कैबिन स्पेस है ना वो आपको कम मिलता है। ओवरऑल जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा आपको नीचे अब जो है वो देखने में मिलेगा। तो हल्की फुल्की आपको हैचबैक वाली फील जो है वो भी आ सकती है हुंडई वेन्यू में, अगर ब्रेजा से कंपेयर करोगे तो। ब्रेजा की सीटिंग काफ़ी ऊपर जो है वो लगती है, प्रॉपर SUV वाली फील देती है ब्रेजा की सीटिंग। ये एक प्लस पॉइंट जो है वो मुझे वहाँ पे लगता है। बाकी सनरूफ वगैरह ठीक है, डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता सनरूफ वगैरह के फीचर्स, तो मुझे उनसे ज़्यादा कोई वो भी नहीं है प्यार मोहब्बत। लाइटों की अगर बात करते हैं अपन, तो लाइटें दोनों ही गाड़ियों की लगभग आपको सेम ही मिलेगी। ब्रेजा फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्लस पॉइंट ब्रेजा को मिलता है, क्योंकि उसमें ड्यूल प्रोजेक्टर है LED, उसकी लाइटें थोड़ी सी जो है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। ओके, सो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ब्रेजा को, और गाड़ी ऑलरेडी अपनी CNG में चल रही है। ठीक है, सही बताऊं तो ब्रेजा पेट्रोल मैंने काफ़ी चलाई है। ब्रेजा पेट्रोल और CNG को अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो ज़्यादा फर्क जो है वो आपको पता नहीं चलेगा। CNG में ब्रेजा पेट्रोल में 102 bhp जनरेट करती है, और CNG में ये लगभग 90 bhp के आसपास की पावर जनरेट करती है। अब कंपेयर करोगे अगर इसको आप वेन्यू से, तो आपको ज़रूर पावर की भी कमी महसूस होगी गाड़ी में, और आपको एक परफॉर्मेंस की जो है वो कमी महसूस ज़रूर होगी गाड़ी में। लेकिन अगर अपन बात करें डे टू डे ड्राइविंग की, अगर अपन बात करें नॉर्मल ड्राइविंग बिहेवियर की, तो बिल्कुल आपको किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे ब्रेजा CNG से भी नहीं होगी। ईजिली आप इस गाड़ी को हाईवे में, सिटी में, कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो बिना ये फील किए कि मेरी गाड़ी में पावर कम है। बात करें अब अगर ओवरऑल कैबिन के फील की, तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्रेजा में कम फील है वेन्यू के मुकाबले। जो अभी मैं मिस कर रहा हूँ ना वेन्यू चला के आने के बाद, वो एक तो है उसकी MID। अब यहाँ पे देखो आप, ज़्यादा कोई फीचर्स जो है वो MID में नहीं है, ज़्यादा कोई डिटेल्स जो है वो MID में नहीं है। लेकिन ये भी सब्जेक्टिव है, किन्हीं लोगों को तो डिजिटल वाली पसंद आती है, किसी को एनालॉग पसंद आती है। बाकी वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मुझे वहाँ पे लग रही थी। उसका जो ओवरऑल AC डायल था वो भी मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा था। और एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट में बताया था वेन्यू के टाइम पे, कि वेन्यू का कैबिन छोटा फील होता है, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आपको फील नहीं होगी। यहाँ पे इसका कैबिन है, जो ओवरऑल जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, वो एक बड़ी गाड़ी जैसा फील होता है। सीटिंग भी आप देखोगे एक बड़ी गाड़ी जैसी फील हो रही है। सामने जो बोनट लाइन है ना, वो भी एक प्रॉपर SUV जैसी बोनट लाइनिंग जो है वो यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है ब्रेजा की ड्राइविंग में। ठीक है, एक SUV वाली फील आपको ये गाड़ी जरूर देगी। देन इसके बाद बात आती है अब मेन चीज़ की, जो कि है माइलेज। माइलेज मैंने आपको वेन्यू की बता दी थी ब्रेजा की। अब अगर अपन माइलेज देखें ना, तो आपको कंपनी तो क्लेम करती है 25.5 की, और रियल टाइम में ये गाड़ी आपको 25 के आसपास की माइलेज दे भी देगी। जितना अभी तक ये गाड़ी चलाई है हमने, या फिर जिस हमारे फ्रेंड की ये गाड़ी है उसने चलाई है, तो उसका कहना है कि भाई लोकल में आराम से 22 की एवरेज दे देती है, और हाईवे पे ही 27, 28, 29 तक भी जो है वो माइलेज दे देती है। तो मारुति जो माइलेज क्लेम करती है उसके आसपास की माइलेज आपको गाड़ी से मिल भी जाएगी। ठीक है, 55 लीटर का है इसमें CNG टैंक, साथ ही इस गाड़ी में आपको 48 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा, और वहीं वेन्यू में जो आता है पेट्रोल टैंक वो 45 लीटर के समथिंग आता है। ठीक है, वेन्यू का टैंक एक बार फुल करवाने के बाद आपको लगभग 1000 किलोमीटर के पार की जो है वो मिल जाएगी माइलेज, यानी कि 1000 किलोमीटर चल जाएगी आपकी गाड़ी एक फुल टैंक में। लेकिन बात करें अगर ब्रेजा की, तो ये आपकी 200 के आसपास जो है वो चल जाएगी एक CNG टैंक में। अब देखिए CNG के नुकसान कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको बार बार CNG रिफिल करानी पड़ती है। वेन्यू एक टैंक में जहाँ 1000 किलोमीटर चल जाएगी, वहाँ ब्रेजा के CNG टैंक को आपको 5 बार रिफिल कराना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वहाँ पे फील होगा। बाकी CNG पंप की जो है वो सुविधा आपको देखनी पड़ेगी, किस एरिया में CNG पंप है, किस एरिया में नहीं है, जबकि डीजल आपको सब कहीं मिल जाएगा। तीसरी चीज़, CNG के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो भी एक चीज़ है। अगर आप थोड़े से अप्रोच एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है वो लाइन मिलेगी। अब यहीं से दो चीज़ें निकल के आती है।
गाड़ी की लाइफ कितनी होगी। अब सीएनजी की लाइफ हमारे एरिया में 15 साल है, लेकिन डीजल की लाइफ है 10 साल। लेकिन आपके एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। जो आउटसाइड एनसीआर है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हरियाणा से बाहर की सिटी है, जो बड़े शहर नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे डीजल अभी भी आप 15 साल तक रख सकते हो, डीजल गाड़ी को 15 साल चला सकते हो। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वहाँ पे डीजल लेना। और जहाँ पे सीएनजी की सुविधा कम है, वहाँ पे तो डीजल आपके लिए बेटर रहेगा ही। वर्डिक्ट क्या है हमारे इन दोनों गाड़ियों को चलाने के बाद? तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी फैमिली को लेके भी चलते हो, आपको थोड़ी सी पावर एंड परफॉर्मेंस भी चाहिए, और आपको टाइम की जो है वो अपने की थोड़ी ज़्यादा परवाह है, यानी कि आप बार बार सीएनजी पंप पे नहीं जा सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो डीजल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है। दूसरी चीज़, सीएनजी का पता ही आपको किन लोगों को लेनी चाहिए, जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए। डीजल से डेफिनेटली ये गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी आपकी। आप फिर चाहे हाईवे पे इसको चला रहे हो या फिर आप चला रहे हो सिटी में, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको माइलेज देगी। ब्रेजा की जहां बात आती है, तो ब्रेजा प्लस पॉइंट रखती है अपने मेंटेनेंस के तौर पे, अपनी रीसेल वैल्यू के तौर पे, और अपनी ओवरऑल जो ये फील है इसके तौर पे। तो वहां पे आप ब्रेजा को चूज कर सकते हो। वेन्यू के प्लस पॉइंट क्या है कि वेन्यू में थोड़े से फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, थोड़ी सी प्रीमियम फील एक्स्ट्रा मिल रही है। प्लस वहां पे आपको क्या कहूँ मैं उस चीज़ को, एक प्रीमियम फील का मेरा मतलब है कि आप लंबे टाइम तक उस गाड़ी को रखोगे ना, तो वो गाड़ी आपको नए जैसी ही फील करवाने वाली है। जबकि मारुति की गाड़ियाँ कुछ टाइम के बाद रैटलिंग जो है वो करने लग जाती है, तो कम प्रीमियम फील जो है वो होता है। तो ये है जी ओवरऑल रिव्यू इन दोनों गाड़ियों के बारे में। बाकी आप हमें बताइए, आप एक सीएनजी गाड़ी लेना प्रेफर करते हो या फिर आप एक डीजल गाड़ी ही लेना प्रेफर करोगे इस टाइम पे? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है डीजल इंजन के ऊपर, और भाई पता नहीं कब डीजल इंजन को जो है वो बंद भी कर दे। काफ़ी कंपनियां ऑलरेडी बंद कर चुकी है। मारुति एक टाइम पे जहां पे डीजल किंग हुआ करती थी, डीजल गाड़ियां सबसे ज़्यादा सेल किया करती थी, वहां बिल्कुल जो है वो डीजल को बंद कर दिया है मारुति। तो बस इतना ही दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और भी ड्राइव रिव्यू की वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे, इससे बेटर वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।